गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्योर फीलिंग्स द डार्क साइड ऑफ लव पार्ट 4 में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या बोलती है पब्लिक? तो चलिए पिछला पार्ट कुछ कवर कर लेती हूँ। पिछले पार्ट में ये देखा था आपने कि आयशा और आयशा के घर वालों ने रूम देख के गए थे, तो उनको रूम तो पसंद आया लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। तो शिवानी की मम्मा को फ़ोन आता है उनकी फ्रेंड का कि थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए उन लोग ने प्रोसेस रोक दी है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद उसकी मम्मा बोलती है कि शिवानी तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? तो बोलते हैं कि हाँ मम्मा ठीक चल रहा है। तो बोलती है कि तुम देखो ये सब में मत पढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और जो भी बोलती हूँ मैं गुस्से में बोलती हूँ। तो बोलती है कि इस पढ़ाई की वजह से मुझे आगे मैं बढ़ सकती हूँ, तो मुझे पढ़ाई पे बहुत ही फोकस करना है मॉम, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। तो बोल रही हाँ वही मैं चाहती हूँ, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो मुझे बता देना। तो बोलती नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाती हूँ, अब मेरा टाइम हो रहा है स्कूल का। तो ऐसे करके शिवानी चली जाती है स्कूल में। स्कूल पहुंचने के बाद उसकी फ्रेंड होती है स्नेहा। तो शिवानी स्कूल पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड स्नेहा क्लासरूम में ऑलरेडी आई होती है, बैठी रहती है। तो वो शिवानी का ही वेट करती होती है। तो जैसे ही शिवानी को देखती है और पूछती है हाय, तो बोलती है हाँ हेलो। तो वो बैठती है, तो बाद में दोनों एक ही बेंच पे बैठे हुए रहते हैं। तो वो पूछती है कि ऑल इज़ वेल? तो बोलती सब ठीक है। तो बोलती नहीं नहीं, कई दिनों से देख रही हूँ तुम बड़ी सैड सैड रहती हो और कुछ बताती भी नहीं हो। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, इकलौती फ्रेंड हूँ ना, तुम मुझे भी नहीं बताओगी? तो बोलती है कि अभी क्या बताना यार, कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है पापा के जॉब से रिलेटेड। और तो वो इतना कुछ बताती नहीं है। उसे थोड़ा मतलब ठीक नहीं लगता कि पूरी बात बताना, घर की बात घर पे ही रहे ऐसा उसको लगता है। तो बोलती कि और कुछ नहीं, थोड़ा सा इशू चल रहा था उनकी जॉब के बारे में। तो स्नेहा बोलती क्या हुआ जॉब का कुछ? पापा पापा की जॉब तो ठीक है ना? तो बोलती हाँ ऐसे ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ऑफिस में किसी और से। तो बोलती अच्छा, तो तू इतना क्यों सैड है? तो बोलती कि सैड नहीं होगी क्या यार, पापा है मेरे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके लिए मैं सैड हूँ। बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चिल मार, टेंशन ना ले। तो मन में बोलती है अभी क्या चिल मारूँ, पूरी बात तो तुझे पता नहीं है क्या है। तो वैसे ही इन लोग का लेक्चर ये सब अटेंड करते हैं ये लोग। उसके बाद ये स्कूल से छूटती है तो स्नेहा बोलती चल आज मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ, वैसे भी तू तो एकदम स्वाभिमानी लड़की है, किसी की हेल्प नहीं लेती ना। बोलती नहीं यार हेल्प की बात नहीं है, अभी पूरा दिन तो तू भी तो स्कूल में रहती है मेरे साथ, तू भी तो थकती होगी, अभी तू मुझे घर छोड़ेगी फिर अपने घर जाएगी तो तुझे भी लेट होगा, तुझे भी घर का कुछ घर पे वेट करते होगे, तेरी मम्मी क्या बोलेगी? बोलती कुछ नहीं बोलेगी यार, वो कुछ नहीं बोलती, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो बोलती कि नहीं नहीं तू चली जा यार, मैं चली जाऊंगी। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं घर तक नहीं छोड़ती, आधे रास्ते तक तो छोड़ूं? तो बोलती है आधे रास्ते, अच्छा ठीक है। तो वो जाती है स्नेहा की स्कूटी पे बैठ जाती है। तो स्कूटी पे बैठने के बाद ये उसका घर थोड़ी दूर रहता है, तो वो वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देती है। तो ये स्कूटी से उतरती है स्नेहा, उसको बाय बोल के चली जाती है। आगे 2-3 कदम पे जाती है तो देखती है एक लड़की अपने स्कूल का बैग लेके सर झुकाए बैठी थी। तो बोलती है ये कौन है? तो बोलती है फिर बाद में लड़की जैसे अपना सर उठा के यहाँ वहाँ देखती है सैड होके। तो वो देखती है अरे ये तो वही लड़की है जो मेरे घर आई थी। अच्छा हाँ वो यही रूम देखने आई थी, पर ये यहाँ पूछती हूँ।
तो वो उसके सामने जाके खड़ी रहती है, तो आयशा का ध्यान नहीं रहता है। तो वो शिवानी उसके सामने चुटकी बजाती है, हेलो। तो वो आयशा का फिर भी ध्यान नहीं रहता, वो कुछ सोच में डूबी रहती है। तो वो उसके शोल्डर पे टैप करती है, हेलो। तो शोल्डर पे टैप करने के बाद आयशा थोड़ा सा चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है। तो शिवानी जैसे उसको देखती है तो आयशा के आंखों में थोड़े से आंसू होते हैं। तो शिवानी अपना बैग फटक से रख देती साइड में और उसके पास बैठ जाती, बोलती हे व्हाट हैपेंड। तो वो बोलती कुछ नहीं। बोलती फिर ये तुम ऐसे बीच रास्ते पे साइड में बैठ के ऐसा रो क्यों रही हो, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। तो बोलती है हाँ सब ठीक है। बोलती सब ठीक है, तो ये तुम्हारी नोज़ लाल क्यों हो गई है। तो अपना हाथ ऐसा अपने नोज़ पे रखती हुई, कुछ नहीं यार। तो बोलती क्या हुआ, अब वैसे तुमने मुझे पहचाना ना। तो आयशा बोलती पीछे मत मारो यार। तो बोलती है अच्छा ये तुम्हें फालतू जोक लगता है, अरे मैंने नॉर्मली पूछा, तुम मुझे पहचानती हो ना। पहचान लूँगी नहीं क्या, एक दिन में 2 दिन में थोड़ी इंसान भूल जाता है फेस। ओह तो अब बताओ क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एक्चुअली मेरा ये स्कूल का रास्ता है, घर का और स्कूल का, जो स्कूल को और घर को जोड़े रखा है। तो बोलती अच्छा। तो बोलती फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। बोलती मैं भी स्कूल से ही आई हूँ। तो बोलती है अच्छा तो तुम मेरे स्कूल में हो। तो बोलती है तुम्हारा स्कूल कौन सा है। बोलती ज्ञान विद्या मंदिर हाई स्कूल। तो बोलती है नो 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 मैं वो स्कूल में नहीं हूँ, मैं इंग्लिश हाई स्कूल यहाँ पे है। तो बोलती अच्छा हाँ हाँ। तो बोलती ज्ञान विद्या मंदिर भी इंग्लिश स्कूल है बेटा। तो बोलती हाँ तो मैंने कब कहा, तो तुम मुझे तंग करने आई हो। तो बोलती है नहीं यार, मैं जस्ट तुम्हें सैड देखा इसलिए आई है, क्या हुआ बताओ ना मुझे। बोलती कुछ नहीं कहा ना मैंने। तो बोलती मेरा नाम शिवानी है। तो बोलती हाँ ठीक है। तो बोलती अच्छा तुम्हें मेरा घर कैसे लगा, तुमने उसके बाद से कुछ तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया। तो बोलती नहीं ये सब रिप्लाई देना वाना ये मेरी मम्मी करेगी ना, मैंने। तो बोलती हाँ वही तो बोलती ठीक है यार चलो मैं चलती हूँ, वैसे तुम्हें भी घर जाना होगा। तो बोलती हाँ मेरा घर तो यहीं पे आगे थोड़ा बस। तो वो बोलती अच्छा तो तुम चल के जाती हो रोज़। तो बोलती हाँ मैं वॉक करके ही जाती हूँ, आज मेरी फ्रेंड ने स्कूटी से छोड़ा है तो थोड़ा जल्दी आ गई मैं। और तुम कहाँ रहती हो। तो बोलती है मैं ये रास्ते से जाऊँगी, जो ये राइट वाला रास्ता है। तो बोलती है कि अच्छा तो तुमने घर ले लिया। तो बोलती कि नहीं हम लोग अंकल के साथ रहते, मेरे चाचा जी ना उनके साथ रहते हैं। तो बोलती अच्छा तो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा अपना घर नहीं है। तो बोलती है लेकिन वो गांव में है। और तो यहाँ पे मेरे पापा को मतलब ये शहर में आने का ज़रिया था कि उनका अच्छा जॉब लग गया है, और गांव में हम लोग सब एक साथ रहते थे। तो मेरे जाने दो, अभी मैं आगे का क्या बताऊँ, कुछ नहीं फिर कभी बताऊँगी, मेरा रास्ता आ गया। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो वो यहाँ से जाती, शिवानी उसको जाते वक्त देखती रहती है। तो उसको वो पलट के भी नहीं देखती आयशा। तो आयशा घर पे चली जाती है और शिवानी घर आ जाती है। तो शिवानी की मम्मी बोलती है तुम आज इतने जल्दी, क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, वो मेरी फ्रेंड है ना स्नेहा, उसने मुझे स्कूटी से छोड़ दिया है स्कूल से। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो हाथ मुंह धो लो, कुछ खाना है तो खा लो। तो बोलती है हाँ ठीक है मम्मा। तो ऐसा करके वो अपना फ्रेश हो जाती है और आयशा के बारे में सोचने लगती कि वो
ऐसे मतलब इतने बीच रास्ते में ऐसे सैड होके रोके क्यों बैठी थी? कुछ तो है जो जो गलत है, लेकिन वो लड़की भी कुछ बताती नहीं ना। तो वो ऐसे ही अपना खाना फिनिश करती है, थोड़ा सा शिवम के साथ खेलती है, फिर सो जाती है। फिर शाम शाम होती है तो शिवानी की मम्मी को फ्रेंड का कॉल आता है। तो बोलती है हाँ क्या हुआ, उनका कुछ आया रिप्लाई? तो बोलती है हाँ उन्होंने बोला है कि और 2 दिन लगेंगे, हम लोग को सीधा फिक्स ही करके चले जाएंगे, उनको वो रूम चाहिए। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तो उनको बोलो कि जो भी है जल्दी बताना, वरना हमें दूसरा देखने के लिए। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है 2 दिन तुम रुको, क्या है उनका, वो क्या करते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद तुम देख लेना फिर। बोलती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर रात हो जाती है। दूसरी सुबह फिर शिवानी का स्कूल रहता है, तो शिवानी आज उसी रास्ते से जाती है। तो वो यहाँ वहाँ देखती है कहीं आयशा तो नहीं है, लेकिन वो आयशा वहाँ पे नहीं होती है। तो वो अपने आप से बात करके चली जाती कि रोज़ रोज़ थोड़ी ना यहाँ होगी, क्या तू भी शिवानी। तो वो अपने स्कूल में चली जाती है। तो स्कूल जाते जाते ही उसको स्नेहा मिलती है। तो स्नेहा बोलती है हाय, तो कल जल्दी पहुंच गई घर पे? तो बोली हाँ। तो बोलती इसके लिए मैंने बोला था मेरे साथ आया कर, लेकिन तू है कि स्वाभिमानी गर्ल है। तो बोलती हाँ ठीक है यार देखते। तो फिर वो थोड़ी सी शांत बैठती है और आयशा के बारे में सोचती रहती। तो स्नेहा बोलती अब क्या हुआ फिर से? तो वो बोलती हाँ कुछ नहीं यार, वैसे मुझे एक बात बता, यहाँ पे और एक स्कूल है क्या? तो बोलती है हाँ क्यों, तुझे पता नहीं? बोलती नहीं, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ मेरा स्कूल और घर ही पता है मुझे। बोलती हाँ तुझसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, तू तो घर से बाहर निकलती नहीं है ना मम्मी के डर से। बोलती हाँ यार अब बता भी दे। तो बोलती हाँ यहाँ पे एक स्कूल है। तो बोलती तो मुझे दिखाएगी स्कूल? बोलती अब तुझे ये स्कूल छोड़ के उस स्कूल में एडमिशन लेना है क्या? तो बोलती नहीं यार, तू मुझे दिखाएगी क्या, मुझे काम था। तो बोली देख अगर तू उस स्कूल में जाने का सोच रही होगी ना, तो तुझे मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो बोलती हाँ ठीक है, तू मुझे बताएगी अब? तो बोलती ठीक है, एक काम करते, स्कूल से छूटने के बाद मैं तुझे स्कूटी से ले जाऊँगी वहाँ पे। बोलती हाँ ठीक है चलेगा। तो ऐसे करके इन लोग का सारा लेक्चर ख़त्म होता है। जब ये सारे लेक्चर में शिवानी आयशा के बारे में सोच रही थी कि वो रो क्यों रही थी, और उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही थी। वो बताएगी भी कैसे, मैं होती कौन हूँ सब जानने के लिए, ऐसा वो सोचती मन ही मन में। तो स्नेहा बोलती क्या सोचती रहती पता नहीं, ना पढ़ाई पे ध्यान दे रही है ना मुझ पे ध्यान दे रही है, मैं इसको इतना इससे बात कर रही हूँ लेकिन इसका ध्यान है किधर पता नहीं। तो ऐसे करके इनका लेक्चर ख़त्म होता है। उसके बाद लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद जब ये स्कूल से छूटते तो वो शिवानी बोलती अच्छा चल अब। बोलती ओहो आज तो बड़ी मेरा वेट कर रही है, नहीं तो कब तू कबूतर की तरह फुर हो जाती पता ही नहीं चलता। तो बोलती स्नेहा मजाक बंद कर अब चल ना यार। तो बोलती हाँ हाँ चल चल। तो ये इसको वो स्कूल में लेके जाती है। तो गाइस पार्ट अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।